हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया। इस वीडियो सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीखेंगे कि हम लोग कैसे आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर से, यानी सॉल्यूशन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में सीखा था कंसंट्रेशन टर्म्स, और उस पर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बताए थे। इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ओके, तो देखो, सबसे पहले जो यहाँ ज़रूरी चीज़ है वो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला याद रखना। यानी कि अगर आपको फॉर्मूला पता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम लोगों ने ये पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देखा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P0B is equals to mole fraction of the non volatile solute। तो यहाँ पे क्या था, P0B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जब सॉल्वेंट में कुछ भी मिक्स नहीं था तब का वेपर प्रेशर। और क्या था, तो PS क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ solution, and the mole fraction of non-volatile solute। तो ये हमारा सबसे पहला रिलेशन आया था, और इस रिलेशन में हम लोगों ने चेंजेस किए थे। चेंजेस क्या किए थे कि हम लोगों ने एक तरीका ये देखा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनके नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, यानी कि इनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं। और इससे मैंने एक सिंपल फॉर्मूला दिया था कि आप डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ना निकाल करके नंबर ऑफ मोल्स से भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और वो था हमारा P0B माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन आया था, जहाँ आपका सॉल्यूशन कैसा भी हो, डाइल्यूट हो नहीं हो, हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जब होगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और उस कंडीशन में हमारा रिलेशन आया था P0B माइनस PS अपॉन P0B इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। और यहाँ से फिर हम लोगों ने इनको चेंज किया था, और हम लोगों ने इस फॉर्मूले को चेंज करके इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी लिखा था कि अगर डायरेक्टली फॉर्मूला में क्वेश्चन में मोलालिटी दिया हुआ है तो हम लोग यूज कर सकते हैं मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन 1000। और ये हमारा रिलेशन आया था जब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से कोरिलेट किए थे। इट इज़ व्हाट, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो ये हमारे रिलेशंस थे। तो एक रिलेशन हमारा ये है, दूसरा रिलेशन जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो ये आ रहा है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हम लोग इनके मोलालिटी से रिलेशन कर सकते हैं। अगर हमारा सॉल्यूट डाइल्यूट नहीं भी हो, किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो, तो हम लोग ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और इससे मोलालिटी भी फाइंड कर सकते हैं। P0B माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू, अब फिर इसको आप क्या कीजिए,
चेंज कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, तो ये क्या देगा, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो ये हमारा वैसा सॉल्यूशन हो गया जो क्या है, डाइल्यूट हो या नहीं हो, हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो इस तरह से ये हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमारा दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड फॉर्मूला हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया था डेल्टा टीवी दैट मीन्स द टेम्परेचर और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि जब हमारा सॉल्वेंट जो है वो हमारे प्योर स्टेट में है, प्योर फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट आता है कि जो रिलेशन था, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्या रिलेशन आया था, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब हम लोग मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन को लिख सकते हैं के बी इंटू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, ए से डिनोट कर दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट into given mass of the solvent that is B which is in gram into 1000। तो अगर मान लो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट देता है मोलालिटी और के बी, तो हम लोग डायरेक्टली डेल्टा टी बी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, टी नॉट या टी एस से रिलेशन देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन अगर आपसे कहे कि नहीं हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ये भी क्वेश्चन में पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट को फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं मोलर मास ऑफ दी सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड आएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ दी सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज़ इन ग्राम, अगर ये ग्राम में है तो इंटू द कांस्टेंट के बी दैट मीन्स द एब्यूलोस्कोपिक और द मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अगर मान लो कि आपको के बी फाइंड करने के लिए देता है तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था और वो क्या था, तो वो था कांस्टेंट आर इंटू टी बी स्क्वायर और टी नॉट स्क्वायर, इट इज़ व्हाट, द स्क्वायर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू एल बी और एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको हम लोगों ने चेंज किया था। तो क्या था, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इंटू डेल्टा टी बी स्क्वायर दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और द लिक्विड अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी, द एंथैल्पी ऑफ व्हाट, वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड। तो इस तरह से हम लोग इस रिलेशन से भी क्या कर सकते हैं, के बी को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर, और वो क्या है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ दैट मीन्स दी टेम्परेचर विच इज़ डिप्रेस्ड और डिक्रीज, और ये क्या था, तो ये था टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मीन्स दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और इस तरह से हम लोग क्या किए, ये रिलेशन आ गया। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, तो ये कहता है कि डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू व्हाट, इट इज़ के एफ इंटू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फिर से यहाँ से हम लोग मोलालिटी का वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या दे देगा, के एफ इंटू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट
into 1000 upon molar mass of the solute into given mass of the solvent in ग्राम। तो इस तरह से इस रिलेशन से डेल्टा टी एफ फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर मोलर मास कहता है तो हम लोग मोलर मास ऑफ दी क्या कर सकते हैं, सोल्यूट फाइंड कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के एफ इंटू गिवन मास ऑफ दी सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू गिवन मास ऑफ दी सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो गया। फिर हम लोग के एफ का रिलेशन देखें तो के एफ के लिए हमारा रिलेशन क्या था, तो ये था आर दैट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू टी एफ स्क्वायर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और फिर इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इंटू आर इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और इस तरह से हम लोग इन रिलेशन से के एफ गिवन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट और एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे रिलेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और यहाँ से रिलेशन है किसका, तो मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। फिर हम लोग के एफ का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है ये फॉर्मूला है, ये बेस्ड है किन पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इन फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर इस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये क्या है, तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस पे हम लोगों ने रिलेशन देखा था पाई दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू सी आर इंटू टी, वेयर सी इज व्हाट, concentration of the solution, concentration of the solution are universal gas constant, और T क्या है, तो टेम्परेचर ऑफ द solution or the environment where the system is kept। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब हम लोग चेंज किए थे, तो यहाँ से हमारा C क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन दी वॉल्यूम। तो ये क्या दे जाएगा, पाई इंटू इक्वल्स टू N अपॉन V आर टी। तो ये दे देगा क्या, पाई इंटू V इक्वल्स टू N आर टी। अब देखो हम लोग चाहें तो N को लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। N इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो यहाँ से रिलेशन रखें तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू वी वॉल्यूम गिवन मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इंटू आर इंटू टी। तो हमारा ये एक रिलेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं। इनको चेंज करके हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग मोलारिटी, जिसमें चाहें उसमें हम लोग कंसंट्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर हम लोग ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जब क्या हो जाए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टू सॉल्यूशन आर इक्वल, दैट मीन्स पाई 1 of the one solution and pi 2 that is osmotic pressure of the one solution equals to the osmotic pressure of the another solution. If the both are equal then it is isotonic solution। ठीक, तो ये हमारा प्राइमरी कंडीशन था जब क्या हो रहा था कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस अगर होता है तो हम लोग सिर्फ यही कंडीशन देखेंगे। लेकिन अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है सॉल्यूट का, तो हमारा सेकेंडरी कंडीशन यानी कि C इक्वल्स टू C2, C1 इक्वल्स टू C2, ये भी हमारा वैलिड होगा सेकेंडरी कंडीशन। और ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा कब, जब क्या होगा, ओनली व्हेन
देयर इज़ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक प्लेस, यानी सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट हो, ना ही वो इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म का हो, और ना ही वो एसोसिएट हो यानी कि उनके डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन हो, तब हम लोग ये सेकेंडरी कंडीशन देखते हैं। ओके, तो आइए इन फॉर्मूलाज को आप नोट कीजिए और फिर क्या कीजिए, याद रखिए। हम लोग अब इन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनको सॉल्व करना सीखते हैं। इन्हीं के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ओके, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन containing 0.2 mole of non-volatile solute and 0.8 mole of solvent is 60 mm of Hg. Then calculate the vapor pressure of pure solvent at the same temperature. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या गिवन है। ओके, तो हमारा सबसे पहला काम गिवन, तो देखिए सबसे पहले दिया है 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute which is non-volatile is 0.2 and the solvent, that is number of moles of solvent is what, it is given 0.8। तो ये मिल गया हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन है, यानी कि इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है मिक्सचर का यानी सॉल्यूशन का, वो लिखेंगे, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इट इज़ गिवन। अब देखो ये Hg के टर्म में दिया हुआ है, इट इज़ नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज़ ATM और इन पास्कल द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, हियर इट इज़ गिवन इन mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे ये mm ऑफ Hg दिया है, तो जिस टर्म में दिया है हम लोग इसी टर्म में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये mm ऑफ Hg दिया है तो हम लोग ले लेंगे 60 mm ऑफ Hg। अब देखिए हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है, तो वेपर प्रेशर पे जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ध्यान से क्या हो रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को रखता है। तो जाहिर सी बात है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो था वो रिलेटेड था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of a non-volatile solute in a given solution is equals to what? It is equals to its mole fraction। लेकिन अब हम लोग मोल फ्रैक्शन वाले टर्म में लेंगे तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि अगर आपने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज किया P0 B माइनस PS अपॉन P0 B इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यहाँ क्या करना होगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A लेना होगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B लेना होगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A लेना होगा, यानी कि आप इस पूरे फॉर्मेट में जाएंगे तो सॉल्व करेंगे। लेकिन आप याद करिए मैंने अभी आपको दिया था एक सिंपल फॉर्मूला जहाँ पे आप आसानी से नोट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या था, तो वो था pure vapor pressure, that is vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solution upon vapor pressure of solution equals to number of moles of solute upon number of moles of solvent। तो ये हमने फॉर्मूला दिया था, अभी आपको थ्योरी में भी बताया था, प्रीवियस वीडियो सेशन आप जब देखेंगे आपका तो उसमें मिलेगा। तो यहाँ देखिए अब आसानी होगा, आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स से डायरेक्ट रिलेटेड हो गया। अब देखो आपके क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है और ये मोल इनके दिए हुए हैं, तो सब दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, P0 B को फाइंड कर लेना है इनके वैल्यूज़ को पुट करके। तो सिंपली आप वैल्यू रखिए P0 B माइनस 60 अपॉन 60 इक्वल्स टू क्या होगा, 0.2 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अपॉन 0.8 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आसानी से आंसर दे देगा। तो इसको कैंसिल कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और यहाँ से 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या दे देगा 15। तो यहाँ से क्या, तो देखो यहाँ आ रहा है P0 B माइनस 60 और ये जो डिवाइड में 15 था वो इस साइड जाएगा, तो इस साइड 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 15 आएगा। अब क्या करना है, अब P0 B
-60 से हमें सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करना है पी नॉट बी का। तो यहाँ आसान है, इसको अगर हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो ये निगेटिव से पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा 15 + 60 दैट इज़ 75। तो ये हमारा आंसर हो गया 75 mm ऑफ Hg। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, पी नॉट बी दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड इज़ व्हाट, इट इज़ 75 mm ऑफ Hg। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप ऐसा नहीं है कि आप इसको सॉल्व इस फॉर्मेट में नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या करनी होगी, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके फाइंड करनी होगी। और यहाँ पे सुविधा क्या हुआ, इस फॉर्मूला से हमें बेनिफिट ये हुआ कि हमें मोल फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं पड़ी, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम लोग मोल फ्रैक्शन के वैल्यू को फाइंड करें। तो ये थोड़ा आसान प्रोसेस है, आसान मेथड है। तो आप लोग भी कोशिश करना कि इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। अदरवाइज़ आप इस मेथड से भी सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 1 to 1.8 mm ऑफ Hg। तो ये वेपर प्रेशर किसका दिया है, बेंजीन का दिया है। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है जो प्योर फॉर्म है। ओके, फिर कह रहा है कि जब हम लोग इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को 15 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज टू 120.2 mm ऑफ Hg। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। तो अब यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। तो प्योर यानी कि ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, और जब प्योर स्टेट में है तब का 1 to 1.8 mm ऑफ Hg। ओके, अब देखो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास दिया है, दैट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट विच इज़ नॉन वोलेटाइल 15 ग्राम। ओके, बेंजीन का भी मास गिवन है, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट इज 250 ग्राम। ओके, अब देखो, अब हमारे पास कह रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी कि प्योर लिक्विड में जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिजॉल्व करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये कितना है, 120.2 mm ऑफ Hg। तो देखो अब यहाँ से हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट अननोन है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है WA है। ओके, अब आ जाओ बेंजीन। तो बेंजीन का मोलर मास तो हम लोगों को पता है, मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, सो इट इज़ 78। तो अब हमें मिल गया। तो हम लोग यहाँ से अब क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दैट इज सोल्यूट, ये क्या होगा 15 ग्राम अपॉन इट्स मोलर मास। और फिर हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये क्या होगा, तो 250 ग्राम अपॉन 78। तो ये हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स। तो सोल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, सॉल्वेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। उसके बाद हमें वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का भी मिल गया और सॉल्यूशन का भी मिल गया। तो हम लोग फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, P0B माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू, अब यहाँ मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला ना लगा करके डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स यानी सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहाँ से हम लोग वैल्यू रखें, तो वैल्यू देखो P0B का वैल्यू कितना है, 1 to 1.8 माइनस 1 to 0.2 अपॉन 1 to 0.2 इक्वल्स टू, अब देखो गिवन मास बाई मोलर मास यानी नंबर ऑफ मोल्स, तो 15 ग्राम अपॉन W दैट इज मोलर मास ऑफ A अपॉन 250 ग्राम अपॉन 78। तो यहाँ से अब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा,
1.6 माइनस कीजिए अपॉन 120.2 इक्वल्स टू, अब देखो इसको सॉल्व करना है तो देखो ये पूरे का पूरा नोमरेटर है और ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, तो जब चेंज करेंगे तो देखो 78 ऊपर आएगा, WA नीचे आएगा और 250 भी नीचे हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा 15 इंटू 78 अपॉन मोलर मास ऑफ A इंटू 250। ओके, अब तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया 1.6, 120.2 और यहाँ से हम लोगों ने कैंसिल किया 15 से 250 को, तो यह आया 5 3 जा 15 और ये 250 तो 5 जा 50 आ गया। अब 78 अपॉन WA, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। WA दैट इज़ द मोलर मास ऑफ A इक्वल्स टू, अब ये जो नोमरेटर है ये डिनोमिनेटर में जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है ये नोमरेटर में जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 78 इंटू 120.2 अपॉन 1.6 इंटू 50 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 351.0। तो अप्रॉक्सीमेटली द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल बी व्हाट 351.0। तो ये आ जाता है मोलर मास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द वाटर बॉयल। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट द गिवन कंडीशन। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसके वाटर इसके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है और ये चेंज हम लोगों को फाइंड करना है। फिर फाइंड करना है कि फाइनल बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो जो गिवन है वो देखो, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इज 36 ग्राम and the molar mass of the solute, here it is glucose and you know the molar mass of the glucose is 180 gram. Okay, now the given mass of the solvent is what 500 gram. Okay, so as we know delta TB, the elevation in boiling point is equals to KB into molality of the solution, that is Kb into given mass into 1000 upon molar mass into mass of the solvent in ग्राम। तो अब इनके वैल्यूज़ आप रखो तो डेल्टा टीबी मिलेगा। तो डेल्टा टीबी केबी का वैल्यू देखो दिया हुआ है 0.52 इंटू गिवन मास कितना है, तो ये आपको गिवन है 36, मोलर मास कितना है 180 है इंटू 1000 है अपॉन 500 है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिवाइड करो तो ये हो गया 5 टाइम्स। अब यहाँ से डिवाइड करो तो ये हो गया 200 टाइम्स। अब देखो 00 से 00 कैंसिल कर दो तो यहाँ से हमें मिला 0.52 इंटू 2/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा 0.208। तो ये हमें मिल गया क्या, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ से हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर दैट इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ओके, तो ये हमारा रिलेशन क्या दे दिया, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन माइनस द टेम्परेचर दैट इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट दैट इज़ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब इन दोनों के वैल्यू को ऐड कीजिए तो ये यहाँ से आया 0.208 और बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वाटर का
वो हो जाता है 373। अब इनको ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा 373.208 केल्विन। यहाँ पे हम लोगों ने 0.15 के वैल्यू को इग्नोर कर दिया है। अगर आप 0.15 के वैल्यू को भी ऐड करेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 0.15 वैल्यू ले लें तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये 3 हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया बॉइलिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द न्यू सॉल्यूशन। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैज़ बीन प्रिपेयर्ड by dissolving 68.5 gram of sucrose in 100,000 gram of water. Find the freezing point of the solution where given the Kf is 1.86 and the molecular weight of sucrose is what 342 gram. तो अब यहाँ से इसका यूनिट केल्विन केजी पर मोल। तो अब यहाँ से हम लोग को गिवन है वो देखिए। तो देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे गिवन क्या है, तो मास ऑफ सोल्यूट विच इज़ सुक्रोज इट इज़ 68.5, इट्स मोलर मास ये कितना है, तो 342, और क्या गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट और वो कितना है, तो 1000 ग्राम, और क्या है KF 1.86। तो ये सारे गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे डेल्टा TF, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या होता है, तो ये इक्वल होता है KF इंटू मोलैलिटी, दैट इज़ KF इंटू गिवन मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। तो अब इनके वैल्यूज़ रखिए। तो KF का वैल्यू 1.86 इंटू WA दैट इज़ द गिवन मास कितना है 68.5 इंटू 1000 अपॉन 342 द मोलर मास ऑफ द सुक्रोज इंटू द गिवन मास ऑफ द वाटर इट इज़ ऑल्सो 1000 ग्राम। तो आप कैंसिल करो, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व करो। तो डेल्टा TF की जो वैल्यू है 0.3725, जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आता है डेल्टा TF। तो अब यहाँ से हम लोग जानते हैं रिलेशन डेल्टा TF इक्वल्स टू व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये गिवन है, ये भी मिल गया है, तो ये फाइंड कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, TF ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू डेल्टा TF, सॉरी ये जाकर के इधर माइनस होगा और ये इधर आके प्लस होगा। तो ये देगा हमें TF नॉट माइनस डेल्टा TF। तो ये हमारा आ गया 273 केल्विन माइनस 0.3725 0.3725। अब इसको आप माइनस करोगे तो आपको टेम्परेचर मिलेगा। तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये हो गया 6 पॉइंट, ये हो गया 3 से 2 7 2, ये केल्विन हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है, यानी कि जो टेम्परेचर आया फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, वो आ गया 272.6275 केल्विन। दैट इज़ योर आंसर। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 gram of an organic compound in 1 liter of water at 27 degrees Celsius. The osmotic pressure of the solution is 1.64 atm. Then calculate the molar mass of the solute. Calculate the molar mass of the solute.
तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमें गिवन है, तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप जो जो गिवन है उसको लिखिए। तो यहाँ पे क्या है, गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लोग को नहीं पता कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम लोग सिर्फ जो गिवन मास है वो ले रहे हैं 10 ग्राम। अननोन है तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे इट्स मोलर मास इज WA। लेट द मोलर मास और मोलिकुलर वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अब क्या गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ water that is solvent is 1 liter, also given it is what 1.64 atm। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लीटर में है और प्रेशर भी atm में है। तो हम लोग क्या करेंगे, R की जो वैल्यू है वो हम लोग लीटर atm वाली यूज करेंगे। लीटर atm यानी कि 0.082 लीटर atm पर मोल पर केल्विन। ओके, तो हम लोग ये वैल्यू यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे 8.314 वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वो वैल्यू आपको जूल में जब वैल्यू होगा तब यूज करना है। अब आ जाइए, हमारा रिलेशन क्या कहता है, पाई इक्वल्स टू CRT, जिसको हम लोगों ने चेंज किया था C को, तो पाई इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं C क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा गिवन है, टेम्परेचर इज व्हाट, इट इज़ 27। अब इसको आप क्या करो, ऐड कर दो 273 में, तो ये क्या हो जाएगा 300 केल्विन। तो ये सारे टर्म्स जो हैं गिवन है। अब यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, तो इस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू वी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T। अब क्या कीजिए, इस WA को इस तरफ ले जाइए और पाई इंटू वी को इस तरफ। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल्स टू गिवन मास इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू वी। तो ये क्या हो गया, पाई दी ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वी। अब यहाँ से हम लोग इनका वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू हमारा मोलर मास A का क्या देगा, तो देखिए वैल्यू क्या है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इट इज़ 10 ग्राम, R की वैल्यू 0.082 इंटू T इट इज़ 300 अपॉन पाई का वैल्यू दिया हुआ है 1.64 इंटू और कोई वैल्यू गिवन है V वॉल्यूम 1 लीटर। तो ये सारे वैल्यूज़ गिवन हुए हैं। अब यहाँ से आप इसको क्या कीजिए, आसानी से सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या जाएगा, आंसर दे देगा, और ये आंसर देगा आपको अबाउट 150। तो ये हो गया हमारा ग्राम पर मोल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अबाउट 150 ग्राम देगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये वैल्यू देगा 150 ग्राम ऑफ व्हाट, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्चुअली वॉट ऑफ फैक्टर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, दैट इज़ एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है, और एबनॉर्मल मोलर मासेस क्या होते हैं, उन पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।